मैंने एक अच्छी क्लिनिक से आईवीएफ ट्रीटमेंट तो ले लिया है, लेकिन क्या मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या फिर डॉक्टर सिर्फ सी सेक्शन ही करते हैं? देखिए, आईवीएफ ट्रीटमेंट में नॉर्मल डिलीवरी के बिल्कुल चांस होते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के नेचर को देखकर, क्योंकि आईवीएफ एक बहुत ही महंगा ट्रीटमेंट होता है, बहुत ही उम्मीदों से भरा हुआ ट्रीटमेंट होता है। डॉक्टर्स जानते हैं कि ये बेबी आपके लिए कितना प्रीशियस होने वाला है, इसीलिए डॉक्टर 1% का भी रिस्क नहीं लेते हैं। अगर नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो जो पैरामीटर्स चाहिए होते हैं वो सारे आपके मैच कर रहे हैं, तो डॉक्टर डेफिनेटली नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई करते हैं। अभी हम बात करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए डॉक्टर क्या क्या चीजें चेक करते हैं और किस कंडीशन में आईवीएफ ट्रीटमेंट के केस में सी सेक्शन होता है। देखिए, अगर आपकी पूरी प्रेगनेंसी में आपका ब्लड प्रेशर, आपका डायबिटीज और आपका वेट नॉर्मल रहा है, कहीं पर भी उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आया है, तो डॉक्टर यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर को ये लग रहा है कि बच्चे की पोजीशन ठीक नहीं है, यानी कि बच्चा सेफेलिक पोजीशन में नहीं है। सिफेलिक पोजीशन वो होती है जब बच्चे का सिर नीचे होता है और पैर ऊपर होते हैं। अगर बच्चा इस पोजीशन में नहीं होता है, ब्रिज पोजीशन में होता है, तो डॉक्टर वहां पर सी सेक्शन ही प्रेफर करते हैं। अगर आपको किसी भी तरह से डाउट लगता है कि डॉक्टर आपको जानबूझ के मैनिपुलेट करते हैं, जो कि हर फीमेल को लगता है कि डॉक्टर मुझे जानबूझ के सी सेक्शन के लिए बोल रहे हैं, तो आप डेफिनेटली एक सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि डॉक्टर जानबूझ के आपको सी सेक्शन के लिए बोलते हैं। आपकी हेल्थ कंडीशन को देखकर, आपके बेबी को देखकर ही डॉक्टर आपको डिलीवरी मोड बताते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो फीमेल पूछती हैं कि हमें डिलीवरी के लिए कौन सा हॉस्पिटल चुनना चाहिए। देखिए, क्योंकि आईवीएफ एक बहुत महंगा ट्रीटमेंट होता है, इसके ट्रीटमेंट स्टार्ट होने से पहले ही हमारे खर्चे शुरू हो जाते हैं। इसमें प्रॉपर डाइट लेनी होती है, आपको हर तरह की दवाइयाँ, इंजेक्शन, किसी भी चीज़ के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब टाइम डिलीवरी का आता है तो ज़्यादातर फीमेल्स को लगता है कि मेरी पूरी प्रेगनेंसी तो अच्छी तरह से हो गई है, अभी बस डिलीवरी ही तो करनी है, तो मैं किसी भी नॉर्मल से या फिर एक बेसिक से नर्सिंग होम में जाकर डिलीवरी करवा लेती हूँ। लेकिन देखिए, अभी तक आपकी जर्नी बहुत अच्छी रही है, लेकिन जब तक बेबी आपके हाथ में नहीं आया है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हमेशा ऐसे हॉस्पिटल को चुनें अपनी डिलीवरी के लिए जो एडवांस्ड हो, जहाँ पर ब्लड की पूरी तरह से सुविधा हो, यानी कि अगर कभी भी आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो निकल जाता है तो आपको वहाँ पे ब्लड की सुविधा मिल पाए। वहाँ पे प्रॉपर एनआईसीयू हो बच्चे के लिए, फीमेल के लिए वहाँ पे एनआईसीयू की सुविधा हो। अगर महिला बेहोश होती है तो उसके लिए वहाँ पे स्पेशलिस्ट होने चाहिए। अगर ये सारे क्राइटेरिया मैच कर रहे हैं तो आप अपने डिलीवरी के लिए वो हॉस्पिटल चुन सकते हैं। तो हाँ, ये चीज़ है कि आईवीएफ ट्रीटमेंट में ज़्यादातर डॉक्टर सी सेक्शन चुनते हैं। अगर आपके गर्भ में एक बच्चा है तो आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर ट्विंस हैं, जो कि 15% आईवीएफ ट्रीटमेंट्स में रहता है, उस केस में डॉक्टर ज़्यादातर सी सेक्शन ही चुनते हैं, क्योंकि फर्स्ट बच्चा तो अमूमन सिफेलिक पोजीशन में होता है, लेकिन दूसरे बच्चे की पोजीशन अकॉर्डिंग नहीं होती है, तो इसीलिए डॉक्टर सी सेक्शन चुनते हैं। बाकी अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, जैसा मैंने पहले बोला, आप सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं, आप 2-3 डॉक्टर से भी मिल सकते हैं, लेकिन आपको डिलीवरी के टाइम पे बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है और अपने डॉक्टर पर पूरा विश्वास रखना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आईवीएफ से रिलेटेड अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। नमस्कार।